नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे FLN यूपी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। तो दोस्तों, निष्ठा FLN, इसमें हम मॉड्यूल 1 के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस मॉड्यूल 1 में आपको कम से कम 70% या उससे अधिक प्रश्नों के उत्तर सही करने होंगे, तभी आपको इसका प्रमाण पत्र मिल पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो दोस्तों, इसमें लगभग हमने 48 क्वेश्चंस के आंसर कवर किए हैं, जो कि आपके ट्रेनिंग के प्रश्नोत्तरी में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस को सही से कर लेते हैं तो आपकी जो प्रश्नोत्तरी होगी उसमें आपके कम से कम 70% या उससे अधिक का स्कोर आप कर पाएंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी, विद्यालय पूर्व, बाल वाटिका में शिक्षा के खाली स्थान। तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को खाली स्थान के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। इसका सही उत्तर है जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सतत विकास लक्ष्य या SDG। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। इसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ खाली स्थान सीखें। इसका सही उत्तर होगा पढ़ना और लिखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, FLN मिशन खाली स्थान में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसका सही उत्तर है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में। दोस्तों, इसमें आगे क्वेश्चन भी है जो कि आपको स्क्रॉल करके मिल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। अगला क्वेश्चन इसमें आ गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक। आगे भी इसमें पूरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जो कि अभी ऑप्शंस की वजह से पीछे छूट गया है। तो हम इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं, सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। इसका सही उत्तर है बच्चे के सर्वांगीण विकास। दोस्तों, ये जो उत्तर है हमने ब्लू कलर में कर दिए हैं, तो आप इन ब्लू कलर के उत्तर को देखकर भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खाली स्थान और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। इसका सही उत्तर है पढ़ और लिख पाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया है, SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है? तो इसका उत्तर है FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप। तो इसका उत्तर होगा F। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय किसी अन्य चरण की तुलना में
अब देखिए इसकी जो उत्तर होगा विकास की दर। ECCE का पूरा नाम है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन आ गया, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए? इसका उत्तर होगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। आगे क्वेश्चन आ गया, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है खाली स्थान प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो। तो इसका उत्तर होगा निर्बाध ट्रांजिशन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली स्थान का निर्माण करना है। तो इसका उत्तर है साक्षरता और संख्या ज्ञान। अब देख लीजिए अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमता वर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ किसका उत्तरदायित्व है? तो इसका उत्तर होगा NGO। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। तो इसका उत्तर हुआ कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। अगला क्वेश्चन इसमें आ गया है, राष्ट्रीय खाली स्थान का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। तो इसका उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, NEP ने FLN हासिल करने के लिए खाली स्थान की समय सीमा निर्धारित की है। तो इसका उत्तर है 2025। ECCE की अवधि है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। ECCE की अवधि है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो। तो इसका उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन आ गया, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका उत्तर है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अब देखिए दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन आ गया, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है खाली स्थान प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक जिससे कि अधिगम बेहतर प्रदर्शन हो। तो दोस्तों यह शायद रिपीट क्वेश्चन हो रहा है जिसका उत्तर हुआ निर्बाध ट्रांजिशन। अब देखिए फिर से शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमता वर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ किसका उत्तरदायित्व होगा? तो यह उत्तर होगा NGO। NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन, तो दोस्तों इसका भी कक्षा 1 से पहले होगा। राष्ट्रीय खाली स्थान का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। बच्चे समझ के साथ, इसका उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। NEP ने FLN हासिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है 2025। ECCE की अवधि है जन्म से 8 वर्ष तक की। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। FLN मिशन एक है राष्ट्रीय पहल। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है, तो इसका उत्तर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है। यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाली स्थान प्रदान करेगा। इसका उत्तर है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। अगला क्वेश्चन है, मिशन का यह विचार है कि प्रत्येक बच्चा खाली स्थान पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। तो इसका उत्तर होगा ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। अगला क्वेश्चन इसमें आ गया, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा मिशन।
अगला क्वेश्चन है इसमें, हमारे देश में ECCE खाली स्थान संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है जिसमें शामिल ए एकल आंगनवाड़ी, बी प्राथमिक स्कूलों। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, CBSE प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों को मार्गदर्शन कर सकता है। तो इसका उत्तर हुआ उत्कृष्ट शिक्षक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से खाली स्थान को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर है ECCE। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा खाली स्थान होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मेंटर। अगला क्वेश्चन आ गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय महिला और बाल विकास। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन है, KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए खाली स्थान। तो दोस्तों इसका होगा मॉडल स्कूल। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिन्हें खाली स्थान। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आंगनवाड़ी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, मिशन मोड में खाली स्थान बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो दोस्तों इसका उत्तर है 2025-26। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका उत्तर है कक्षा 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें आ गया, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा मिशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने FLN मॉड्यूल 1 के संभावित प्रश्नों के उत्तर जाने हैं जिसमें हमने आपको लगभग 48 क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपनी प्रश्नोत्तरी में 70% या उससे अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 70% से अधिक या 70% क्वेश्चन सही कर लेते हैं तभी आपको इसका प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, हमें आपकी मदद करने में बेहद खुशी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो के साथ साथ तकनीकी सहायता भी दी जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।